आज हमारे बच्चों के एग्जाम है तो हम जाएंगे कहाँ? बच्चे एग्जाम कैसे दे पाएंगे? बीएमसी का ये घर हमारा है, 65 साल से हम यहाँ पे रह रहे। बीएमसी की मनमानी कैसे चलेगी कि बाबा आ जा रहे बोरे के घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करके निकल के जाओ? कैसे जाएंगे? और जो एरिया हमको दिया है 180 से, यानी हम जो अभी रह रहे उससे भी कम दिया हुआ है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं विक्रोली पश्चिम के पार्क साइड कॉलोनी में, और इस पार्क साइड कॉलोनी के रहवासियों में काफ़ी सारे जो है सवाल उठ रहे हैं रीडेवलपमेंट को लेकर। बता दें, आप मेरे राइट साइड में देखेंगे 22 नंबर बिल्डिंग है और इसके सामने 23 नंबर बिल्डिंग है। ऐसे 22 से लेकर के 24 नंबर तक की बिल्डिंग को नोटिस जारी होता है और इस नोटिस में कहा जाता है कि ये बिल्डिंगों को डेमोलिश कर दिया जाएगा। फिलहाल डेमोलेशन इससे पहले भी 9 बिल्डिंगों को हो चुका है। लगभग इधर 28 बिल्डिंग है और इन 9 बिल्डिंगों को जो तोड़ा गया है, उन 9 बिल्डिंगों को देख करके जो बचे हुए लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमें ये जो तमाम चीज़ों की बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जो शिफ्टिंग होती है वो कहाँ दी जाएगी और शिफ्टिंग जो है इनके अनुसार इन्हें मिल रहा है नहीं। इस तरीके की तमाम चीज़ों को लेकर कोई यहाँ पर बातचीत करने को यहाँ पर है नहीं, जिसको लेकर अब इन्हें नोटिस इशू होने के बाद ये तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन्हें शिफ्टिंग कैसे मिलेगी। तो हमारे साथ तमाम यहाँ के रहवासी है जो बातचीत करेंगे कि कितनी यहाँ पर परेशानी हो रही है। जिस तरीके का मामला है सर, जिस तरीके का यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है और डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मामला पड़ रहा है जो आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ हो रहे हो? हम रीडेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम रीडेवलपमेंट के पक्ष में हैं, पहली बात तो ये। लेकिन हम जो ऑटोक्रेसी इस्तेमाल कर रही है, जो तानाशाही रवैया इस्तेमाल कर रही है बीएमसी, उसके ख़िलाफ़ हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का जो रीडेवलपमेंट का प्लान बना, तो उस रीडेवलपमेंट के प्लान में हमारा कोई भी इनटेक नहीं लिया गया, हमारी कोई रायशुमारी नहीं ली गई और उन्होंने अपने रूम में बैठ के अधिकारियों ने रीडेवलपमेंट का एक प्लान बनाया जो कि बहुत पुराना प्लान है और प्लान में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दूसरा हमारा पक्ष ये है कि हमारा प्लान हमारे से आज तक ऑफिशियली बीएमसी ने डिस्कस नहीं किया, हमको बताया नहीं। हमको सिंपली बीएमसी ये बोलती है पहले आप इवैक्यूएट कर लो और हम पे भरोसा करो, हम आपको बना करके देंगे 405 का एरिया, जिसमें हमको पता ये चला है कि उस 405 में मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी भरपूर तरीके से अनदेखी की गई है। तो इसलिए हमने ये, आज भी हम गए थे वार्ड ऑफिसर से मिलने के लिए, वार्ड ऑफिसर को हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप डायलॉग, जो कि कोर्ट भी कहता है कि आप डायलॉग करो रहवासियों के साथ में डायलॉग करो, लेकिन उन्होंने डायलॉग करने के लिए हम काफ़ी बारी अप्रोच भी किए बीएमसी को, बीएमसी ने डायलॉग की तरफ कोई इनिशिएशन लिया नहीं। दूसरा ये कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि एफिडेविट के माध्यम से बीएमसी जो रीडेवलपमेंट का पूरा प्लान है उसको कोर्ट के सामने और रहवासियों से शेयर करे, लेकिन आज तक उस पर भी 4 महीना हो गया कोर्ट को इस बात को कहे हुए, लेकिन 4 महीने से उन्होंने एफिडेविट के ज़रिए या किसी भी और माध्यम से ना ही कोर्ट के साथ ना ही रहवासियों के साथ में उन्होंने रीडेवलपमेंट प्लान को शेयर किया है। तो हम कंप्लीट ब्लैंक हैं, हमको ये पता नहीं है कि हमको रीडेवलपमेंट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कैसी सुविधाएं मिलेंगी, पार्किंग मिलेगी ये नहीं मिलेगी, बहुत सारा अप्रहेंशन है। इस अप्रहेंशन को, इस हमारे जो भी हमारे मन में जो विचार है, इसको क्लियर नहीं कर करके बीएमसी डायरेक्ट सिर्फ इवैक्यूएशन की बात करती है और इससे रिलेटेड हमको साल भर में कम से कम 10 नोटिस आ गया। तो टूटी हुई बिल्डिंग पे उनके रहवासी कहाँ है? ट्रांजिट कैंप में है। अब बीएमसी हमसे चाहती है, व्यवस्था क्या है ट्रांजिट कैंप में आज उनका हालात? ट्रांजिट कैंप के हालात बहुत बुरे हैं। 17, 18, 19 और 16 नंबर बिल्डिंग के रहवासी वहां गए हुए हैं और उनके हालात बहुत बुरे हैं। उनके यहाँ ना सैनिटेशन का कोई सुविधा है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम सही काम कर रहा है, उनके टॉयलेट चौकअप हैं। दूसरा ये कि हम अभी जो रहते हैं वो 300 स्क्वायर फीट एरिया में रहते हैं, हमको जो ट्रांजिट कैंप में जिसमें शिफ्ट किया जा रहा है वो 180 का एरिया है। अब एक परिवार में कम से कम 5 लोग होते हैं, उसमें एल्डरली भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। अब ये 5 आदमी सामान और सब कुछ के साथ में 180 के अंदर में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, जबकि अनिश्चितता है इसके ऊपर कि बिल्डिंग किसी इस प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट करेगी, इसके बारे में कंप्लीट अनिश्चितता है और लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। इससे रिलेटेड आशंकाएं इसकी है कि इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। जैसे ये बिल्डिंग 16, 17, 18, 19 नंबर बिल्डिंग को तोड़े हुए आज 3 साल हो गया। 3 साल से उसके रहवासी एक बहुत बुरे हालात में ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। 3 साल के अंदर में इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 2 साल के अंदर में ये प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे उनके लिए, 17, 18, 19 के लिए। वो प्रोजेक्ट अभी तक इनिशियल स्टेजेस में है, यानी प्लिंथ का काम हुआ होगा।
तो बीएमसी का जो कार्य प्रणाली है और जिस तरीके से इन्होंने आवंटित किया है इस ठेके को एक ड्यूबियस ठेकेदार को, जिसका नाम है रेलकॉन, जो ब्लैकलिस्ट है, बीएमसी ने खुद ब्लैकलिस्ट इसको किया है 16-17 में, और उस ब्लैकलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को हमारा काम किस अपने फ़ायदे के लिए अधिकारियों ने किया है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी हमको लगता है कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ये प्रोजेक्ट शेयर हो, हमारे कमेंट्स लिए जाएं, हमारी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी चाहत है कि किस तरीके से हो उसको संज्ञान में लिया जाए और एक रास्ता निकले जिसमें वो बीच का रास्ता हो। अभी ये है कि जो हमको पहले इसमें आवंटित किया गया था ये 405 का एरिया, ये पिछले कानून के हिसाब से, अभी जो नया कानून है क्लस्टर रीडेवलपमेंट के हिसाब से, उसके अंदर में ये प्रावधान है, जिस प्रावधान के हिसाब से हमको ये 650 का एरिया या 633 का एरिया मिल सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि या तो बीएमसी नए प्रावधान के हिसाब से क्लस्टर डेवलपमेंट सिस्टम के प्लान के हिसाब से, क्योंकि 12.5 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है टोटल 28 बिल्डिंग की, तो उसके हिसाब से या तो हमको बना करके दे, और नहीं बना सकते हैं तो हमको, जैसे हमारी 22, 23, 24 के एक हमारा अलग एसोसिएशन है, हमको सेल्फ रीडेवलपमेंट का हमको ऑप्शन दे, हम उस ऑप्शन में जाना चाहेंगे। अभी तमाम और लोग हैं जो तमाम चीज़ों की इस जगह पर विरोध जताते हुए यही कर रहे हैं कि जिस तरीके का हाल है कि पिछले जो बिल्डिंगों को तोड़ा गया है उस बिल्डिंगों से यहाँ के हालात को देख करके जो लोग हैं वो सीख रहे हैं कि कैसे वहाँ के रहवासी है जो टूटने के बाद किस तरीके की ज़िंदगी बिता रहे हैं, और यहाँ पर अब अगर इन्हें तोड़ा जाएगा तो ये भी उनके जैसा ज़िंदगी बिताएंगे। तमाम जो है यहाँ पर महिलाएं भी है जो बताएंगी कि कितनी यहाँ पर तकलीफ़ें हो रही है और इस जर्जर इमारत में रहने को भी जो है ये मजबूर है। तो क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ें पूरी तरीके से टूटी गई है, तोड़ने की बात चल रही है, कितना जो है उसके बाद आप लोग मांग कर रहे हो, कुछ उम्मीद है आपको? हम मांग हमारे घर के लिए कर रहे हैं, हमारे हक के घर के लिए कर रहे हैं। हमको इतना परेशान किया हुआ है, नोटिस पे नोटिस पे। अभी बच्चों की एग्जाम थी 12वीं की, उसी पेपर के दौरान, फर्स्ट पेपर के दौरान ही हमको नोटिस लगाया कि घर खाली करो। पहले पेपर, बच्चों के दिमाग पे क्या असर। आज गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है कि अप्रैल तक बच्चों की पूरा महीना स्कूल रहेगी। आज अगर हम खाली करके जाएंगे, आज हमारे बच्चों के एग्जाम है तो हम जाएंगे कहाँ? बच्चे एग्जाम कैसे दे पाएंगे? बीएमसी का ये घर हमारा है, 65 साल से हम यहाँ पे रह रहे। बीएमसी की मनमानी कैसे चलेगी कि बाबा आज आ रहे बोरे के घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करके निकल के जाओ, कैसे जाएंगे? और जो एरिया हमको दिया है 180 से, यानी हम जो अभी रह रहे उससे भी कम दिया हुआ है, तो हमारे घर में 10 लोग है, 10 लोग उस घर में रहेंगे कैसा? बीएमसी इतना हमारे साथ खेल खेल रही है। बीएमसी के पास हम जाते हैं, यहाँ पे एनवर्ड में जाते हैं तो वो बोलते हैं ऊपर बात करो, ऊपर बात करो, ऊपर वाले बात करते हैं, नीचे बात करो। लेकिन क्या चल रहा है? क्यों तुम लोगों को पब्लिक की कोई फिक्र नहीं है? हमको हमारा हक का घर मिलना ही चाहिए ना। आपकी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि आपके बिहाफ में बात कर रहा है वहाँ पर? हमारे बिहाफ में तो हम लोग खुद लड़ रहे हैं, हमारे बिहाफ में कोई नहीं, हम हमारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं घर की। जैसे पूर्व नगर सेवक आप पहले का मामला है, या वो आवाज उठा रहे हैं? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोई नहीं आता है, सिर्फ तमाशा सब देख रहे हैं। हाँ, आप कदम बोलो, ये बोलो, सब तमाशा देखते बैठे हैं। हम लोग ही लड़ रहे, जो कुछ हम लोग ही लोग नहीं गए उनके पास? हम लोग सब गए, राम कदम के पास भी 10 बार जा चुके, मगर उसने हाँ करता, कुछ करता ही नहीं है। हम लोग खुद लड़ाई कर रहे हैं। फिर सिराज भाई हम लोग हमारे साथ है। कौन है सिराज? कौन सिराज? सिराज यहाँ का जो नगर सेवक है वो, हाँ वो हमारे साथ है, आज भी वो हमारे साथ ही थे। हाँ, एनवार्ड में हम लोग ही लड़ रहे हैं। हम लोग कौन आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए? आइए, इतनी ज़ईफ बैठे ये लोग कहाँ जाएंगे? इतने छोटे से रूम में कैसे रहेंगे? वहाँ पूरा पानी आता है कैंप में। आप जा करके देखे? हाँ, जाके देखिए वे, हमारे खुद लोग वहाँ रह रहे, जो 17-18 में जो हमारे है रिश्तेदार, वो लोग खुद रह रहे। वो तो यहाँ आई मत। वो लोग कोर्ट वगैरह नहीं गए? वो लोग भी क्या मतलब, लोग का पता है सबका क्या चल रहा है। कर रही है, अपनी मनमानी पे तुली है बीएमसी कि नहीं बस निकलो निकलो। अरे निकलो, लेकिन किस बिहाफ पे निकले? हमको बताओ, आपका क्या प्रोग्राम है? आप हमें कब तक बना के दोगे? आप हमको अपने भरोसे में तो लो कि भाई क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। ऐसे कैसे निकल जाए हम लोग 65 साल के बाद इस घर से? लेकिन इस जर्जर इमारत में जो है आपको रहने पर मजबूर कर दिया है। इस जर्जर इमारत में आपको डर नहीं लगता है कि कभी भी टूट जाए? हमारी इमारत अभी भी मजबूत है और 30 साल आराम से रह सकते हैं हम। 30 साल नहीं तो भी 10-15 साल रह सकते हैं। एक कील नहीं जाती है दीवारों में, तो वो बीएमसी ने बनाया है इसको कि ये इमारत गिरने वाली। अभी तक तो गिरी नहीं, तो अब कैसे गिरेगी? अगर कोई इमारत 1 से 28 में अगर अपने आप से गिरती। लेकिन आप यहाँ पर रहोगे तो इतने धोखादायक में फिलहाल आप बोल रहे हो हादसा रहेंगे। अपना घर छोड़ के भाई क्यों जाएगा? अपना घर तो हमें चाहिए ही।
हमें चाहिए, हम डेमो इसके खिलाफ नहीं है कि हमको बना के नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको बराबर से पूरा प्रूफ दो, हमको अपने भरोसे में लो, हमको बताओ कि आप क्या बनाने वाले, कब तक दोगे, हमको लिखित में दो, लिखित में दो। शिफ्टिंग हो रही 2026 को बोल रहे शिफ्टिंग होगी, तो ये 2025 चल रहा है, तो हमको 1 साल और रहने दो, आप लोग शिफ्टिंग दो हमको डायरेक्ट, हमारी और कोई मांग नहीं है, हमको डायरेक्ट शिफ्टिंग चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। ये तमाम लोगों का कहना, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि जो अभी फ़िलहाल नोटिस पे नोटिस इशू हो रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ के रहवासियों को हो रही है, क्योंकि अभी तक इन्हें शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट स्कैम का हवाला दिया गया है, लेकिन वहाँ के हालात जो ये बता रहे हैं वो काफ़ी बद से बदतर है। फिलहाल इस पर ये देखना है कि बीएमसी और बीएमसी को प्रेशर करने वाले जनप्रतिनिधि वो किस तरीके से इस मामले का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि अब इसके तमाम चीज़ों के बाद अब ये देखना है कि ये पार्क साइड कॉलोनी के रहवासियों की मांग को और उनके आवाज़ को कौन जो है वो प्रशासन तक पहुंचा पाता है। कैमरामैन नायक कुरैशी के साथ दर्शक, मुंबई टीवी।